morning, students. How are you? I hope you all are very good. Students, today we are going to learn chapter 9 email and introduction. Okay, and in this chapter, we are going to learn about components of email, how to create email account, how to send, receive, and read emails. Okay, so let's start our chapter. Okay. Email is a service which allows us to send the message in electronic mode over the internet. It offers an efficient, inexpensive and real-time means of distributing information among people. सी स्टूडेंट्स, ईमेल क्या होता है? ये एक ऐसी सर्विस है जिसके थ्रू आप इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू कोई भी मैसेज किसी को भी सेंड कर सकते हो ओवर द इंटरनेट। मतलब इंटरनेट के द्वारा, इंटरनेट के थ्रू आप किसी को भी कोई भी मैसेज, लेटर सेंड कर सकते हो। ओके, और ये आपको काफ़ी एफिशिएंट वे ऑफर करता है, या फिर इनएक्सपेंसिव मतलब इसका है कि जैसे आप बहुत ही इफ़ेक्टिवली, बहुत एफिशिएंटली, बहुत ही कम पैसों में अपना सेम लेटर नंबर ऑफ पीपल्स को सेंड कर सकते हो। इज़न्ट इट? नंबर ऑफ पीपल को अपना सेम मैसेज आप चाहें तो आप सेंड कर सकते हो सेम कॉस्ट में और सेम टाइम। ओके, ईमेल एड्रेस। अब ईमेल एड्रेस क्या होता है? लिसन स्टूडेंट्स, अगर आपको किसी को ईमेल भेजना है तो फॉर दैट यू हैव टू रिक्वायर ईमेल एड्रेस। विदाउट ईमेल एड्रेस यू कांट एबल टू सेंड एनी ईमेल टू एनीबडी। इज़न्ट इट? जैसे हमें एड्रेस की ज़रूरत होती है ना, किसी को अगर हमें हार्ड कॉपी में कोई लेटर भेजना है तो हमें किसकी ज़रूरत होती है? एड्रेस की ज़रूरत। अगर आपके पास आपके फ्रेंड या रिलेटिव का एड्रेस ही नहीं होगा तो क्या आप उसे कभी लेटर भेज पाओगे? नहीं ना। तो सिमिलरली हेयर ऑल्सो वी हैव टू रिक्वायर्ड ईमेल एड्रेस। अब ईमेल एड्रेस कहाँ से मिलता है, कैसे मिलता है? ईमेल एड्रेस एक यूनिक एड्रेस होता है। जब हम ईमेल अकाउंट क्रिएट करते हैं तो उस टाइम पे ये ईमेल एड्रेस बनाया जाता है, ये ईमेल एड्रेस क्रिएट किया जाता है। ओके, दिस नेम इज़ नोन एज ईमेल एड्रेस। जो आपको ईमेल अकाउंट क्रिएट करते वक्त एक यूनिक एड्रेस जो मिलता है, एक यूनिक एड्रेस जो बनाया जाता है, उसको कहते हैं ईमेल एड्रेस। ओके, ध्यान रखना, ईमेल एड्रेस सभी का डिफरेंट होता है। ठीक है, एक इंसान के नंबर ऑफ ईमेल एड्रेस हो सकते हैं। जैसे हम कहेंगे कि किसी का ललितपुर में भी घर है, उसी इंसान का लखनऊ में भी एक घर है, तो एक एड्रेस, एक इंसान का कई सारे एड्रेस हो सकता है। वैसे यहाँ पे भी ईमेल एड्रेस भी एक इंसान के कई सारे अलग अलग डोमेन में हो सकते हैं। क्लियर है? Different user can send and receive messages according to the email addresses. Yes, आप लोग जो किसी को मैसेज रिसीव या सेंड करेंगे, जो प्रोसेस होगा ये किसके थ्रू होगा? ईमेल एड्रेस के थ्रू। ओके, ईमेल इज अ जनरली ऑफ द फॉर्म यूजर नेम एट डोमेन नेम। इसका मतलब क्या होता है? जैसे कि webmaster@gmail.com। तो ध्यान रखना, यहाँ पे जो ईमेल एड्रेस है उसमें वेबमास्टर जो है वो यूज़र नेम है और जो जीमेल है वो डोमेन नेम है। अब ये डोमेन नेम जो है वो कई सारे हो सकते हैं और इसको सेपरेट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ ऐट सिंबल। जो @ होता है ना, ऐट, उस ऐड सिंबल से यूज़र नेम और डोमेन नेम को सेपरेट किया जाता है। अब डोमेन नेम जो है वो जीमेल भी हो सकता है, वो याहू भी हो सकता है, रेडिफ भी हो सकता है, एनी जीमेल। ओके, मतलब एनी डोमेन आपका वहाँ पे हो सकता है। उसके पहले आप जो भी नाम लिखते हो वो एज अ यूज़र नेम कंसिडर होता है। ओके, सेकेंड थिंग, ईमेल एड्रेसेस आर नॉट केस सेंसिटिव। यस, अब आपका जो ईमेल एड्रेस है वो केस सेंसिटिव नहीं होता है। मान लो आपने स्मॉल केस में लिखा है, स्मॉल कैप्स में, या फिर कैपिटल केस में लिखा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपका ईमेल प्रॉपरली वर्क करेगा। ओके, नेक्स्ट है स्पेसेस आर नॉट अलाउड इन अ ईमेल एड्रेस। ये स्टूडेंट्स, जब आप ईमेल एड्रेस बनाते हो तो उस टाइम पर आप स्पेसेस नहीं दे सकते हो। जैसे अगर मुझे एक ईमेल एड्रेस बनाना है पूजा मिश्रा, तो मुझे ये पूजा मिश्रा में कोई स्पेस नहीं दे सकती। मैं अगर ये स्पेस दूंगी तो वहाँ पे ये ईमेल एड्रेस में क्रिएट होते वक्त एरर बताएगा कि इस तरह से वैलिड नहीं है। तो आप ईमेल एड्रेस में कोई भी स्पेसेस नहीं दे सकते हो। इज़न्ट इट स्टूडेंट्स? तो इस तरह से आप एक ईमेल अकाउंट या फिर ईमेल एड्रेस क्रिएट कर सकते हो। क्लियर है?
नेक्स्ट है ईमेल मैसेज कंपोनेंट्स। अब जब आप ईमेल किसी को भेजते हो या फिर आता है तो उसके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी कंपोनेंट्स होती हैं? जैसे ईमेल हेडर में नंबर ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, फ्रॉम, डेट, टू, सब्जेक्ट, सीसी। ओके, नेक्स्ट है टेक्स्ट एंड सिग्नेचर। तो टेक्स्ट एंड सिग्नेचर में क्या होता है? टेक्स्ट में आपका कंटेंट एंड सिग्नेचर में आप रिगार्ड मैसेज, जैसे आप जैसे किसी को बोलते हैं ना बाय बाय या फिर थैंक यू या फिर योर्स फेथफुली एक्सेट्रा। ओके, दीज कंपोनेंट्स आर डिस्क्राइब्ड इन द फॉलोइंग डायग्राम। सी, अब आपका जो इस तरह से आपका पेज ईमेल कंपोनेंट्स का ईमेल का दिखाई देता है। ईमेल मैसेजेस का जो पेज होता है, ईमेल मैसेज आप इस तरह से भेज सकते हो। ओके, नेक्स्ट है ईमेल हेडर। अब इस चीज़ को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ओके, द फर्स्ट 5 लाइन्स ऑफ एन ईमेल मैसेज इज कॉल्ड ईमेल हेडर। जो पहले की फर्स्ट 5 लाइन्स होती है ना बच्चों, उसको कहते हैं ईमेल हेडर। अब उसके अंदर कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं? फ्रॉम, डेट, टू, सब्जेक्ट, सीसी, बीसीसी। ओके, अब फ्रॉम का मतलब क्या होता है? द फ्रॉम फील्ड इंडिकेट्स द सेंडर्स एड्रेस, दैट इज हु सेंड द ईमेल। अब जैसे आप लोग लेटर नहीं लिखते हो तो लेटर में लिखते वक्त आप टू मतलब जिसको भेज रहे हो उसका एड्रेस, फ्रॉम मतलब जो भेज रहा होता है उसका एड्रेस। ठीक है, तो यहाँ पर भी फ्रॉम में अगर मैं किसी को मैसेज भेज रही हूँ तो मेरा एड्रेस फ्रॉम में इंडिकेट होगा, ईमेल एड्रेस मेरा फ्रॉम में इंडिकेट होगा। ओके, डेट का मतलब क्या होता है? द डेट फील्ड इंडिकेट्स द डेट व्हेन द ईमेल वाज सेंट। जिस दिन ईमेल को भेजा गया है उस दिन की डेट आपको डेट ब्लॉक में या फिर डेट ऑप्शन में दिखाई देगा। टू में क्या इंडिकेशंस होता है कि रेसिपिएंट एड्रेस मतलब जिसको आप मेल भेज रहे हो, सेंड कर रहे हो, उसका ईमेल एड्रेस आपको किस में टाइप करना होता है? टू में टाइप करना होता है। ओके, नेक्स्ट है सब्जेक्ट। द सब्जेक्ट फील्ड इंडिकेट्स द पर्पस ऑफ ईमेल, इट शुड बी प्रिसाइज एंड टू बी पॉइंट। सी स्टूडेंट्स, जब आप कोई मेल लिख रहे हो या कोई लेटर लिखते हो तो आप क्या करते हो? उसका एक छोटा सा समरी या फिर उसका जो कहते हैं ना हेडिंग, कि बेसिकली ये एप्लीकेशन या ये लेटर या मैसेज या मेल किस लिए लिखा जा रहा है, तो उसका एक छोटा सा हेडिंग या टॉपिक या रिलेटेड टू योर मेल मैसेज एक छोटा सा इंफॉर्मेशन सब्जेक्ट में टाइप किया जाता है कि ये मैसेज या मेल इससे रिलेटेड दिया गया है। ओके, तो सब्जेक्ट में आप उसका ब्रीफ या शॉर्ट इंफॉर्मेशन या पॉइंट कोई टाइप करते हैं। सीसी क्या होता है? कार्बन कॉपी। ओके, इट इंक्लूड्स दोज रेसिपिएंट्स एड्रेसेस whom we want to keep informed but not exactly are the intended recipient. ओके, अब जैसे सीसी क्या होता है? सीसी वो होता है जैसे कि आप अपने सेम मैसेज को और कितनों को भेजना चाहते हो तो आप भेज सकते हो, बट वो आपका मेन रेसिपिएंट नहीं होगा, वो आपके सब रेसिपिएंट्स में आ जाएंगे, मतलब जो एक्स्ट्रा जिनको आप सेम ओरिजिनल कॉपी ही अदर्स को भेज रहे होते तो आप उनको कार्बन कॉपी मतलब सीसी में रख सकते हो उन, और आप एक साथ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को या नंबर ऑफ पीपल को सेम मैसेजेस भेज सकते हो। सेम वहाँ पे आप नंबर ऑफ एड्रेसेस मेंशन कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ कॉमा। मतलब आपने एक बच्चे का ईमेल एड्रेस लिखा है उसको सीसी में, और आपको अगर एक और दूसरे बच्चे को भी भेजना है सेम या फिर फ्रेंड को भेजना है तो आप कॉमा करके दूसरे फ्रेंड का भी ईमेल एड्रेस सीसी में मेंशन कर सकते हो। Isn't it? Next is the BCC. BCC stand for blind carbon copy. It is used when we do not want mentioned in the recipients to fill to know that someone else was also sent the copied message. See students, अब CC में जैसे आप लोगों को बताया कि हम number of peoples को या number of person को same message send कर सकते हैं, ठीक है, but BCC में भी हम लोग number of peoples को या person को same message send कर सकते हैं, but CC में क्या होता है, वहाँ पे रेसिपिएंट को पता चलता है कि जो उसको मैसेज गया है वो और कितने लोगों को जा चुका है या फिर और कई लोगों को सेम मैसेज भेजा गया है। बट बीसीसी क्या होता है? बीसीसी में रेसिपिएंट को ये पता नहीं होता है कि ये मैसेज मेरे अलावा और किसी को भी भेजा गया है, वहाँ पे वो उसके लिए हाइड रहता है। बीसीसी में सिर्फ रेसिपिएंट को और सेंडर को ही पता होता है कि ये मैसेज कितने लोगों को भेजा गया है, ठीक है। बीसीसी में मतलब रेसिपिएंट को ये नई जानकारी होती है कि सेम मैसेज मेरे अलावा और कहीं भेजा गया है। क्लियर है? नेक्स्ट है ग्रीटिंग। ग्रीटिंग इज द ओपनिंग ऑफ एन एक्चुअल मैसेज। एग्जाम्पल हाई सर और हाई गाइस। सी स्टूडेंट्स, जब आप लोग मैसेज स्टार्ट करते हो या कोई एप्लीकेशन स्टार्ट करते हो तो क्या करते हो? रिस्पेक्टेड टीचर, रिस्पेक्टेड मैडम, या फिर हाय सर, डियर मैडम, ठीक है। तो ये क्या पार्ट होता है? इसको ग्रीटिंग पार्ट कहते हैं। यहाँ पे देखा जाए तो आपका जो एक्चुअल मैसेज है वो यहाँ से स्टार्ट होता है,
क्लियर है। नेक्स्ट है टेक्स्ट। टेक्स्ट क्या होता है? इट कंटेन्स द एक्चुअल कंटेंट ऑफ द मैसेज। अब जैसे आप लोग पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन जो राइट करते हो या फिर जो कंटेंट आप एप्लीकेशन में प्रॉपर राइट करते हो, दिस इज कॉल्ड दी टेक्स्ट, वो आपके टेक्स्ट एरिया में आता है। ओके। नेक्स्ट है सिग्नेचर। दिस इज द फाइनल पार्ट ऑफ एन ईमेल मैसेज, इंक्लूड्स नेम ऑफ सेंडर, एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट नंबर। सी फाइनली जो होता है वो सिग्नेचर पार्ट आता है, और सिग्नेचर पार्ट में क्या होता है? जो सेंडर जो भेजने वाला होता है उसका नाम लिखा होता है, उसका एड्रेस लिखा होता है, उसका कॉन्टैक्ट नंबर लिखा होता है। ठीक है। सिग्नेचर का मतलब ये नहीं कि आप अपना वहाँ पे सिग्नेचर करने वाले हो, नो। सिग्नेचर में मतलब आपका नाम, आपका एड्रेस है और आपका कॉन्टैक्ट नंबर, इस तरह की डिटेल्स प्रोवाइडेड होती हैं। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट है एडवांटेजेस। अब ईमेल हैज़ प्रूव टू बी पावरफुल एंड रिलायबल मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। हेयर आर द बेनिफिट्स ऑफ ईमेल। सी, अब जैसे कि कहते हैं ना, किसी भी चीज़ के कुछ एडवांटेजेस होते हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं, तो ईमेल के भी कुछ एडवांटेजेस हैं। वो क्या है? फर्स्ट है रिलायबल, सेकेंड कन्वीनियंट, थर्ड स्पीड, इनएक्सपेंसिव, प्रिंटेबल, ग्लोबल, जनरलिटी। ओके, अब इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। रिलायबल का मतलब क्या होता है? मैनी ऑफ द मेल सिस्टम्स नोटिफाई द सेंडर इफ ईमेल मैसेज वाज अनडिलीवर्ड। यस स्टूडेंट्स, अभी क्या होता है, जैसे आप लोगों का कोई आप मैसेज भेज रहे हो या कोई लेटर भेज रहे हो, अगर आप पोस्ट ऑफिस के थ्रू कोई लेटर भेजते हो तो वो आपका लेटर पहुंचा कि नहीं पहुंचा या फिर क्या प्रॉब्लम है, तो इस तरह के कोई मैसेजेस आपको नहीं आते हैं। ठीक है, या पहले भी कभी कोई मैसेज नहीं आता था। बट जैसे अगर आप कोई ईमेल भेजते हो और ईमेल भेजने के टाइम पर अगर वो डिलीवर नहीं हुआ है या फिर सक्सेसफुली डिलीवर हुआ है, तो इसका आपको प्रॉपरली नोटिफिकेशन मैसेज आता है, जिससे कि आपको तुरंत पता चल जाता है कि यस, मेरा जो लेटर है या मेरा जो मैसेज है वो सेंड हो चुका है। Isn't it? नेक्स्ट है कन्वीनियंट। देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ स्टेशनरी एंड स्टैम्प। यस, जैसे आप लोगों को अगर पोस्ट ऑफिस के थ्रू कोई लेटर भेजना है तो सबसे पहले आपको स्टेशनरी की ज़रूरत पड़ेगी, उसमें स्टैम्प लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, पोस्ट ऑफिस जाने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको किसी भी चीज़ की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, कोई भी स्टेशनरी की ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी तरीके से कभी भी कहीं पर भी बैठ के किसी को मैसेज भेज सकते हो, ईमेल भेज सकते हो या फिर ईमेल रिसीव कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट है स्पीड। ईमेल इज वेरी फास्ट, हाउएवर द स्पीड डिपेंड्स अपॉन द अंडरलेइंग नेटवर्क। यस, अब जो ईमेल्स होते हैं बेसिकली सिर्फ इसको नेटवर्क स्पीड चाहिए होती है, नथिंग एल्स। ओके, और आपका जो ईमेल है वो फ्यू सेकेंड्स के अंदर इंडिया या फिर दुनिया के किसी भी वर्ल्ड में कहीं पर भी आप उसको फ्यू मिनट्स में या फ्यू सेकेंड्स में भेज सकते हो। अगर नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं है तो आप फ्यू सेकेंड्स में उसको कहीं पर भी भेज सकते हो। और नॉर्मल अगर आपको एक लेटर भेजना है किसी को तो एटलीस्ट 1 वीक तो आपको लगता ही है। ओके, so it is also an advantages. Inexpensive, the cost of sending email is very low. Yes, अब जैसे मैंने कहा कि एक लेटर अगर आपको भेजना है पोस्ट ऑफिस के थ्रू तो आपकी अच्छी खासी कॉस्ट लगती है, और अगर आपको 10 लेटर्स भेजना है तो आपको काफ़ी अमाउंट पे करना पड़ता है। बट यही चीज़ अगर आपको ईमेल के थ्रू करनी है तो आप सेम मैसेज या सेम ईमेल 10 पीपल्स को सेम कॉस्ट में और सेम टाइम में सेंड कर सकते हो, तो इसीलिए यहाँ जो है ना कॉस्ट बहुत लो होती है। नेक्स्ट है प्रिंटेबल। इट इज़ ईजी टू ऑब्टेन अ हार्ड कॉपी ऑफ एन ईमेल, ऑल्सो एन इलेक्ट्रॉनिक कॉपी ऑफ एन ईमेल कैन ऑल्सो बी सेव्ड फॉर रिकॉर्ड्स। अब जैसे क्या होता है, जब कोई लेटर आता है हार्ड कॉपी में आता है तो वो कितने दिन तक आप सेफ रख सकते हो, एक लिमिट तक ही वो सेफ रहेगा, एनी हाउ वो फट जाता है। बट अगर आप चाहें तो आप अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉपी को काफ़ी टाइम तक, जब तक रखना चाहें आप उसको रख सकते हैं, और अगर आपको उसकी हार्ड कॉपी की ज़रूरत पड़ती है तो इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल बिकॉज इट इज़ अ प्रिंटेबल। ओके, ये आप उसको प्रिंट कर सकते हो, प्रिंटेबल ऑप्शन इज ऑल्सो अवेलेबल। ओके, नेक्स्ट है ग्लोबल। ईमेल कैन बी सेंड एंड रिसीव्ड इजीली बाय अ पर्सन सिटिंग अक्रॉस द ग्लोब। यस, अब दुनिया के कोई किसी भी कोने में कहीं भी बैठा हो और वहाँ से वो लेटर भेजना चाहता हो या फिर रिसीव करना चाहता हो तो इट इज़ वेरी पॉसिबल, वेरी ईजी, जो कि आप पोस्ट ऑफिस के थ्रू नॉर्मल हार्ड कॉपी में लेटर भेजकर नहीं भेज सकते थे। अगर आप उसके थ्रू भी कोई कुरियर भेजना चाहते हो तो आपको अच्छी खासी कॉस्ट पे करनी पड़ती है। ठीक है, तो उस हिसाब से भी आपका जो ईमेल है वो काफ़ी ईजी है, काफ़ी और कॉस्ट इफेक्टिव है। ओके, नेक्स्ट है जेनरेटी। इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल टू सेंड ग्राफिक प्रोग्राम्स एंड साउंड विद एन ईमेल। यस, अब आपको कोई किसी को लेटर भेजना है तो उसमें आपको अगर कोई कार्ड भेजना है या कोई साउंड भेजना है, अपनी वॉइस भेजनी है या कोई म्यूज़िक भेजना है तो क्या ये पॉसिबल होगा? नहीं होगा। क्या कोई ग्राफिक्स भेजने हैं तो पॉसिबल है? नहीं होगा। बट आप ईमेल्स के साथ में अटैचमेंट जोड़ कर के कोई साउंड, कोई ग्राफिक या कोई भी इमेज कुछ भी भेजना चाहें तो बहुत ही ईजीली आप इसे भी सेंड कर सकते हो। ओके,
बट सम डिसएडवांटेजेस ऑल्सो देयर। अब जैसे कहा ना मैंने कि कोई भी चीज़ के कुछ एडवांटेजेस होते हैं तो समवेयर देयर इज डिसएडवांटेजेस इज ऑल्सो अवेलेबल। ठीक है, तो अब इसके कुछ डिसएडवांटेजेस है, वो क्या है? एक है फॉर्जरी, दूसरा है ओवरलोड, फिर मिस डायरेक्शन, जंक, नो रिस्पॉन्स। अब फॉर्जरी का मतलब फ्रॉड, जो हम फ्रॉड करते हैं ना उसको फॉर्जरी कहते हैं। कि अब यहाँ पे क्या होता है कि कुछ फ्रॉड होने के भी चांसेस होते हैं। ठीक है, ईमेल डज नॉट प्रिवेंट फ्रॉम फॉर्जरी, दैट इज समवन impersonating the sender, since sender is usually not authenticated in any way। सी स्टूडेंट्स, अब जो आपका ईमेल है वो आपको ये फ्रॉडगिरी जो फ्रॉड होता है इस तरह के एक्टिविटी से बचा नहीं पाता है। ओके, और यहाँ पे जो कोई भी सेंडर है या फिर जो है कोई भी मेल भेज रहा है तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑथेंटिकेटेड पर्सन का ही मेल आता है। ऐसे भी हो सकता है कि कोई अननोन पर्सन भी आपको भेज सकता है, मतलब कि कोई अननोन पर्सन भी आपका एक सेंडर हो सकता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ों से ईमेल ने कहीं पर भी कोई प्रिवेंशन प्रोवाइड नहीं किया है। Isn't it? नेक्स्ट है ओवरलोड। कन्वीनियंस ऑफ ईमेल में रिजल्ट इन अ फ्लड ऑफ मेल। यस, अब क्या होता है, जैसे आपके मेल आते हैं बहुत सारे मेल्स आ जाते हैं, फिर वो एक साथ अगर आप ओपन नहीं कर पाते, देख नहीं पाते, तो वहाँ पे एक तरह से मेल्स की बाढ़ आ जाती है। तो बहुत सारे ऐसे मेल्स आ जाते हैं, कुछ अननेसेसरी भी होते हैं। तो उससे क्या होता है, आपका कभी कभी जंक फाइल तैयार हो जाती है और आपका जो आपका नेटवर्क है वो भी हैंग हो सकता है, या फिर आपकी कुछ इंपॉर्टेंट फाइल्स ऐसा हो सकता है कि वो ओपन ही ना हो। ठीक है, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो जाती हैं ईमेल्स के साथ काम करने में। नेक्स्ट है मिस डायरेक्शंस। इट इज़ पॉसिबल दैट यू मे सेंड ईमेल टू एन अनइंटेंडेड रेसिपिएंट। कभी कभी क्या होता है, अब जैसे सबके ईमेल्स और एड्रेस बने हुए हैं, बट अगर आपने कुछ भी थोड़ा सा बाय मिस्टेक गलत लिख लिया है या कुछ बाय मिस्टेक गलत कुछ टाइप हो गया है, तो आपका ये जो मैसेज है ये किसी भी पर्सन को जा सकता है, और मे बी वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो, बट फिर भी वो अनऑथराइज्ड पर्सन को या फिर अननोन पर्सन को भी, रेसिपिएंट को भी जा सकता है। तो ये पॉसिबिलिटीज़ भी ईमेल्स के साथ हो सकती हैं। ओके, नेक्स्ट है जंक ईमेल आर अनडिजायरेबल एंड इनअप्रोप्रिएट ईमेल। जंक ईमेल्स आर समटाइम्स रिफर्ड टू एज अ स्पैम। सी स्टूडेंट्स, जंक ईमेल्स क्या होते हैं, जैसे क्या होते हैं, बहुत सारे अननोन्स, अब बहुत सारे ऐसे ऐड वाले ईमेल्स आते हैं, वो क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, नहीं है, या फिर कोई अपने इंश्योरेंस बेचना है या कुछ करना है, इस तरह के कोई मैसेजेस आते हैं, फिर कुछ नोटिफिकेशंस होते हैं फेसबुक और ट्विटर्स के। तो क्या होते हैं, इस तरह के इतने सारे मेल्स को अलाउ किया गया होता है, तो उससे आपके मेल्स में जंक फाइल क्रिएट होती है, बहुत सारे फाइल्स क्रिएट हो जाती हैं, और जो आपको आपके ईमेल्स को ब्लॉक कर सकता है, या फिर कभी कभी आपका ईमेल ओपन नहीं होता है। ठीक है, तो आपका जो ये ओवरलोड और जंक है ये रिलेटेड टॉप पॉइंट्स है। ओके, नेक्स्ट है नो रिस्पॉन्स। यस, अब कभी कभी क्या होता है कि हम किसी को मेल करते हैं और अगर हमें उसका रिस्पॉन्स तुरंत नहीं मिलता है तो हम समटाइम्स फ्रस्ट्रेशन मतलब फील होने लगती है। ओके, तो ये एक बहुत बड़ा टास्क होता है कि अगर आप ईमेल्स के साथ काम करते हो तो आपको उसको रेगुलर बेसिस पर चेक करना पड़ता है, रेगुलर बेसिस पर रिस्पॉन्ड करना पड़ता है। तो ये भी आपके लिए एक डिसएडवांटेजेस ही है। ठीक है, नेक्स्ट इज़ द ईमेल ऑपरेशन। अब ईमेल ऑपरेशन मतलब ईमेल पे काम करना है तो किस तरह से आप काम कर सकते हो। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रिक्वायर योर ईमेल अकाउंट। अगर आपका ईमेल अकाउंट ही नहीं होगा तो आप कोई भी मेल किसी को भी भेज नहीं सकते हो। ओके, तो सबसे पहले तो आपको एक ईमेल अकाउंट बनाना है, और हमारे पास बहुत सारे ईमेल सर्विस प्रोवाइडर्स अवेलेबल है, जैसे कि जीमेल, वाईमेल्स, याहू मेल, रेडिफ मेल और ऐसे बहुत सारे, जैसे हॉटमेल हो गया एक्सेट्रा। ओके, तो आपको एक अकाउंट क्रिएट करना है, तो सबसे पहले क्या करोगे, यू हैव टू ओपन gmail.com, देन क्लिक क्रिएट एन अकाउंट। क्रिएट एन अकाउंट ऑप्शन वहाँ पर दिया रहता है। ओके, नाउ अ फॉर्म विल अपीयर। आपके सामने क्या आता है, एक फॉर्म आ जाता है, आपको इसमें अपने सारे डिटेल्स फिल करने हैं। ओके, जैसे चूज यूजर नेम, एंटर पासवर्ड एंड एक्सेप्ट द एग्रीमेंट्स। कुछ एग्रीमेंट्स, कुछ नॉर्म्स होते हैं ईमेल्स के साथ, तो उन्हें आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है, तभी आपका एक अकाउंट ओपन होता है। और जैसे ही आपका अकाउंट क्लियर हो जाता है, ओपन हो जाता है,
तो आपको क्या मिलता है, वेलकम विंडो अपीयर हो जाती है, आपकी वेलकम विंडो अपीयर हो जाती है। ठीक है, अब इस वेलकम विंडो में अपीयर होने के बाद इसमें आप क्लिक कंटिन्यू टू जीमेल, किस पर क्लिक करोगे, कंटिन्यू टू जीमेल। ठीक है, कंटिन्यू टू जीमेल पे क्लिक करने के बाद आपको क्या दिखाई देता है, आपका ये अकाउंट पेज दिखाई देता है। ठीक है, यहाँ पे आपका अकाउंट पेज में आपका नाम साइड में दिखाई देता है। अगर आपको कोई पिक्चर सेट करनी है तो आप यहाँ पर पिक्चर्स भी सेट कर सकते हैं। ठीक है, ओके, शेयर के साइड में आपको देखो पिक्चर का एक आइकॉन दिख रहा है, आप इधर पे अपनी फ़ोटो लगा सकते हो। ठीक है, तो आपका इस तरह से एक ईमेल अकाउंट ओपन हो जाता है। ओके, नेक्स्ट इज ओपन एंड रीड ईमेल मैसेज इन जीमेल। अब आप जीमेल में कोई भी मैसेज को ओपन या फिर कैसे रीड कर सकते हो। ठीक है, तो हाउ टू ओपन एंड रीड फुल मेल मैसेज इन योर जीमेल अकाउंट। अब कैसे करते हैं हम इसको, टू ओपन एंड रीड मेल इन योर जीमेल अकाउंट फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो। क्या स्टेप्स हैं इसके, लॉग इन टू योर जीमेल अकाउंट एंड क्लिक ऑन द रिक्वायर्ड फोल्डर। सबसे पहले क्या करोगे, आप लॉगिन करोगे अपने जीमेल अकाउंट। किससे लॉगिन करोगे, आपका ईमेल एड्रेस और पासवर्ड जो आपने बनाया था। ठीक है, तो उससे आप अपने ईमेल अकाउंट पर लॉगिन करोगे। ओके, व्यू द मेल। अब आपका सबसे पहले जो होता है इनबॉक्स, सबसे पहले क्या फोल्डर दिया हुआ है, इनबॉक्स। और बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो ईमेल होता है, बाय डिफ़ॉल्ट आपके अकाउंट इनबॉक्स जो इनबॉक्स होता है उसी फाइल को या उसी फोल्डर को ओपन रखता है। ध्यान रखना, हमेशा वो उसी फोल्डर को सिलेक्ट करता है और उसी को ही ओपन करके दिखाता है आपके सामने। बाकी अगर आपको कोई और फोल्डर पे क्लिक करके जाना है तो आप जा सकते हो। अब ये इनबॉक्स जो है ये फिल्टर्ड मेल के साथ पूरा सेट होता है। फिल्टर्ड मेल मतलब अकॉर्डिंग टू कैटेगरीज। अब ये कैटेगरीज कौन सी होती हैं, जैसे कि प्राइमरी, सोशल एंड प्रमोशनल। प्राइमरी कौन सी होती है, दिस इज द डिफॉल्ट फोल्डर एंड कंटेन्स ऑल द वैलिड मेल्स। इसके अंदर क्या होते हैं, जितने इंपॉर्टेंट मेल्स होते हैं ना, जैसे आपके ऑफिस से आए हुए मेल या फिर आपके स्कूल से आए हुए मेल या फिर आपके कोई रिलेटिव के मेल, मतलब जो इंपॉर्टेंट मेल्स होते हैं वो सारे के सारे आपके प्राइमरी कैटेगरी के अंडर अवेलेबल होते हैं। नेक्स्ट है सोशल, और सोशल मेल्स लाइक फेसबुक, ट्विटर विल बी फिल्टर्ड अंडर दिस कैटेगरी। अब जैसे आपको फेसबुक अकाउंट पे किसी ने रिक्वेस्ट भेजी है या फिर किसी ने आपके किसी पेज को लाइक किया है, तो ये जो नोटिफिकेशंस होते हैं, या ट्विटर पे अगर आपका कोई मैसेज आ रहा है तो ये सारे नोटिफिकेशंस जो होते हैं वो सोशल कैटेगरी के अंडर में आते हैं। तो वो सारे मेल्स भी आपको आपके अकाउंट पर दिखाई देते हैं। तो ये कौन से कैटेगरी में होते हैं, बट सोशल कैटेगरी में। एंड नेक्स्ट है प्रमोशनल कैटेगरी। प्रमोशनल कैटेगरी में वो सारे मेल्स होते हैं, जैसे कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो उससे रिलेटेड आपको एक मेल आ जाएगा, कोई ऐड होता है उससे रिलेटेड कोई मेल आ जाएगा। ठीक है, तो ये प्रमोशनल मेल जो होते हैं वो एक कैटेगरी में कहलाते हैं। उसमें अलग अलग कोटक से या रिलायंस से कहीं से भी कोई मेल आ जाए अपने प्रोडक्ट्स को सेल करने या फिर उसके लॉन्च या फिर उसके बारे में इंफॉर्मेशन के लिए। ठीक है, तो ये कौन सी कैटेगरी में आता है, प्रमोशनल कैटेगरी में आता है। ओके, ऑल द अनरीड मेल्स विल बी मार्क्ड इन बोल्ड। जितने भी अनरीड मेल्स होते हैं वो कैसे हाईलाइटेड होते हैं, वो काफ़ी बोल्ड दिखाई देते हैं आपको। हाँ, क्लिक ऑन द रिक्वायर्ड मैसेज टू ओपन। अब इसमें से आप जिसको भी आपको ओपन करना है उस पर आपको सिर्फ क्या करना है, क्लिक करना है। क्लिक करते ही वो मेल आपका सामने ओपन हो जाएगा। ओके, सिलेक्टेड ईमेल विल बी ओपन एज शोन। कुछ इस तरह से आपको ओपन करके दिखाई देगा। ठीक है, स्टेयर्ड मेल्स। अब नेक्स्ट स्टेयर्ड मेल्स क्या होते हैं, यूज़ द स्टार ऑप्शन टू मार्क द इम्पॉर्टेंट मैसेज। अब जैसे कोई मैसेज आपके लिए इम्पॉर्टेंट होता है, जैसे क्या होता है ना, कोई मेल या मैसेज कुछ इम्पॉर्टेंट होता है या फिर मेल कोई इम्पॉर्टेंट होते हैं, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, हम उसको यहाँ पे दिख रहा है ना आपको स्क्रीन पर स्टार। ठीक है, तो ये स्टार जो है, ये स्टार पर आप क्लिक कर सकते हो। स्टेयर्ड पे पहले क्लिक करोगे, देन आप इसमें स्टार पे क्लिक कर सकते हो। कोई भी मेल के लिए आप आगे स्टार पे क्लिक कर सकते हो। टू स्टार द मैसेज सिलेक्ट द स्टार बटन नियर द मैसेज, इट विल टर्न येलो। एकदम से क्या हो जाएगा, वो आपका स्टार पे क्लिक करते ही वो येलो हो जाएगा। ओके, देन क्लिक स्टेयर्ड फोल्डर टू व्यू द स्टेयर्ड मैसेज। जब आप स्टार पे क्लिक करते हो तो वो येलो हो जाता है, इसका मतलब कि वो स्टेयर्ड फोल्डर में चला गया है। उसके बाद आप उनको देखना चाहते हो, जो भी इंपॉर्टेंट मैसेज है उनको देखना चाहते हो, तो किस पर क्लिक करोगे, स्टेयर्ड फोल्डर पे क्लिक करोगे। और स्टेयर्ड फोल्डर पे क्लिक करने के बाद आपको क्या दिखाई देगा, जिन जिन मैसेजेस पे या मेल पे आपने स्टार क्लिक किया था, हाईलाइट किया था स्टार से, वो सारे मैसेजेस आपके स्टेयर्ड फोल्डर में अवेलेबल हो जाते हैं, वहाँ पे जाके स्टोर हो जाते हैं।
ओके, नेक्स्ट है सेंट मेल। टू व्यू ऑल द सेंट मेल्स क्लिक सेंट मेल फोल्डर। अब आपने जितने भी मैसेजेस या मेल्स किसी को भेजे हैं और अगर मुझे वो देखना है कि मैंने किस किस को कौन कौन सा मेल भेजा है तो मैं कौन से फोल्डर पे जाऊंगी, सेंट मेल फोल्डर पे जाऊंगी। ठीक है, सेंट मेल फोल्डर में वो सारे मेल्स अवेलेबल होते हैं जो मैंने कभी भी किसी को भी भेजा हो। अकॉर्डिंग टू डेट आपको सब दिखाई देगा उसमें। ओके, नेक्स्ट है ड्राफ्ट। अब ड्राफ्ट फोल्डर क्या होता है? सेव्ड मेल विल बी अंडर ड्राफ्ट फोल्डर। जो भी सेव्ड मेल्स होते हैं ना, जैसे आप कोई मेल राइट कर रहे हो, आपने उसको राइट तो किया बट आपने उसको पूरा टाइप नहीं किया था और आपने उसको सेंड भी नहीं किया है, तो वो मैसेज या वो मेल कहाँ चला जाता है? वो ड्राफ्ट में सेव हो जाता है। वो सारे जो मैसेजेस होते हैं ना, वो सब मैसेजेस ड्राफ्ट में सेव हो जाते हैं। ओके, द मेल्स दैट यू स्टार्टेड टू राइट बट नॉट फिनिश्ड सेंडिंग आर सेव्ड इन अ ड्राफ्ट। जो भी आपने राइट करना स्टार्ट किया बट उसको सेंड नहीं किया तो वो सब कहाँ सेव हो जाते हैं? ड्राफ्ट फोल्डर में सेव हो जाते हैं। क्लियर है? You can also view the mail under the important spams etc. using the more option as listed below. अब आप जो है कुछ और जो मेल्स हैं उनको आप और देख सकते हो, जैसे कि स्पैम है या फिर इम्पॉर्टेंट है। तो ये अलग अलग फोल्डर्स, कुछ इंपॉर्टेंट फोल्डर्स जो थे आपके इनबॉक्स, टेयर, सेंट मेल, ड्राफ्ट, और कुछ सब इम्पॉर्टेंट्स है या कह सकते हैं कि सब पॉइंट्स है या सब फोल्डर्स है उसके, जिनमें भी आप और इम्पॉर्टेंट मैसेजेस या फिर आपको कुछ लगता है अलग मैसेजेस तो आप देख सकते हो। तो वो कहाँ से करोगे? आप वहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, आपको उस फोल्डर पे जाके क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे? ऑल मेल्स। ओके, टू व्यू ऑल द मेल क्लिक ऑल मेल फोल्डर। अब आपको अगर सारे मेल देखने हैं, फिर ऐसा नहीं है कि प्राइमरी या फिर प्रमोशनल, अगर आपको सारे ही मेल देखने हैं तो आप किस पर क्लिक करोगे? ऑल मेल पे क्लिक करोगे। ठीक है, ऑल मेल पे क्लिक करने से आपको सारे मेल फोल्डर ओपन करके दिखाई देंगे। ओके, देन आप स्पैम पे जब क्लिक करोगे तो उसमें क्या दिखाई देता है आपको? फ्यू मेल्स में ऑटोमेटिकली बी सेंड टू स्पैम फोल्डर, क्लिक मोर एंड सेलेक्ट स्पैम टू व्यू द मेल। अब बेटा कुछ क्या होता है, कुछ मेल्स ऐसे होते हैं जो ऑटोमेटिकली सेंड हो जाते हैं, किसमें? स्पैम में, स्पैम फोल्डर में। ऐसा नहीं कि आपने स्पेसिफिकली उसको इंटेंशनली स्पैम फोल्डर में डाला है, बट ऑटोमेटिकली अपने आप ही वो स्पैम फोल्डर में चले जाते हैं, सेंड हो जाते हैं। और अगर आपको उन मेल्स को देखना है तो आप किस पर क्लिक करोगे? स्पैम फोल्डर पे क्लिक करोगे। ओके, नेक्स्ट है ट्रैश। ट्रैश क्या होता है? जितने भी डिलीटेड मैसेजेस होते हैं वो सब कहाँ स्टोर होता है? ट्रैश में स्टोर होता है। वो सब कहाँ दिखाई देते हैं? ट्रैश में दिखाई देते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? जो भी आप ईमेल्स डिलीट करते हो वो सब आपके ट्रैश के अंडर में आते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस चैप्टर। यहाँ तक आपने अच्छे से समझा होगा। ओके, सो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं स्टॉप कर रही हूँ। वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर इन नेक्स्ट वीडियो सेशन। ओके स्टूडेंट्स, टिल दैट टाइम टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय।